बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, उन तमाम लोगों को जो आपकी आंखों को भाते हैं, जो आपको प्यारे लगते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उन सबको सलामत रखे, खैर से रखे। और आज के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जिनसे हम मुंसलिक हैं। आज के प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर चीज़ जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। आप कहीं बैठते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, इवन आप न्यूज़ देख रहे होते हैं। अब तो हर शख्स जो है वो बहुत अवेयरनेस रखता है, वो बड़ा अप टू डेट है कि आया हो क्या रहा है। जहां हमें मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने को मिलती हैं, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल रही होती है या कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही होती है। वहीं कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं जो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ दे और बड़ी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। आपका कोई अपना, आपका कोई प्यारा जो कुछ लम्हों पहले आपके साथ मौजूद था, वो एकदम से गायब हो जाता है, उसे कोई उठा कर ले जाता है या वो लापता हो जाता है। ये लफ्ज़ जब आपकी ज़िंदगी में कभी शामिल होने लग जाए ना, तो उस फैमिली के लिए उस सिचुएशन को डील करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मुअम्मा होता है कि आखिर किया क्या जाए। अगर अगवा हो गया है आपके घर से कोई फ़र्द, कोई बच्चा, तो आप क्या करेंगे? अगर किसी आप पुलिस की तरफ जाते हैं या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को आप बताते हैं इस बारे में, तो फिर आगे और मसाइल दरपेश आ जाते हैं। तो आया अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर लीगली आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस जगह पर आप खड़े होते हैं और किस तरह आप अपने प्यारों को वापस ला सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और आखिर ये जो हम इस तरह की मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनते हैं, कुछ दिनों पहले एक सऊदाबाद में वाक़या भी हुआ जिसमें बच्चियाँ जो हैं, स्कूल गर्ल्स जो थी, वो लापता हो गई थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की न्यूज़ सामने आई, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद है लीगल एडवाइज़र हैं, मैं, मेरी टीम बहुत शुक्रगुज़ार है इनके कि ये हमें एवरी वीक कोशिश करते हैं कि हमें टाइम दें ताकि हम लीगल मैटर्स जो है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर सकें और आप लोगों तक आगाही पहुंचाई जा सके। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या एक नया सिलसिला पिछले दिनों, तो अब तो कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इससे पहले एक तो ये नामालूम अफराद, ये ख़बर हम बहुत सुनते थे, और ये कि आपका कोई अपना प्यारा जो है वो या तो अगवा कर लिया गया है या उठा लिया गया है। लेकिन बीच में थोड़ी सिचुएशन संभली, अब उसके बाद ये दोबारा से इस तरह की हमें ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। आखिर मामला क्या है? कराची में किस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, अगर मैं कराची की या पाकिस्तान की बात करूँ? मेरे ख्याल में ये कोई नई वारदात नहीं है, नया किस्सा नहीं है। आपको याद होगा शुरू में, क्योंकि मीडिया नहीं थी, सिर्फ पीटीवी थी और अखबारात भी ऐसे होते थे कि आप हर आदमी कोई अपनी खबर छपा भी नहीं सकते थे। जी। तो अब चूंकि मीडिया फ़ाल हो गई है, चैनल ज़्यादा हो गया है और न्यूज़ वाले भी हाईलाइट करते हैं, स्पेशली तो मॉर्निंग शो, तो खबर आ जाती है। नहीं तो आपको याद होगा पहले ये बच्चे अगवा होते थे ऊँट के, जो ऊँट होते थे मिडिल ईस्ट में, उनके रेस के लिए। ये खबर बहुत सुनी ये हमने। बहुत ज़माने की बात है, जब बिल्कुल मैं छोटा था उस वक्त ये खबरें मैं सुनता आ रहा था। और उसके साथ साथ एक और ख़बर भी आपने सुनी हुई है कि बहुत सारे बच्चे अगवा करते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं बच्चे, यानी पाकिस्तान से जो लावारिस या गरीब माँ बाप की या गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते हैं, और ये अगवाकार उसको उठा लेते और फिर ये बेच देते थे उनको। फिर ये लोग अडॉप्ट करते थे, बाद में जिनके बच्चे नहीं होते थे, इवन की अंदरूनी पाकिस्तान में भी ये किस्से होते थे। अच्छा, उसके बाद फिर अगवा शुरू हो गए इस हवाले से कि वो फॉर रैंसम, अगवा बराए तावान के लिए बच्चा अगवा कर लिए, वालिदैन ज़ारी बचे लख्त जिगर होता है, हर कोई मुंह मांगे पैसे देगा, तो ये भी एक तरीका नहीं निकाल दिया। फिर ये लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म में, मैं तरीके इनकी अकसाम बता रहा हूँ आपको। फिर ये लॉन्ग टर्म अगवा कर लिए, 2-4 साल उनके पास था, जैसा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के होते, फिर ये गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब के बेटे थे, तो इस टाइप के फिर ये लॉन्ग टर्म पे होते। फिर शॉर्ट टर्म आ गया। अब शॉर्ट टर्म क्या है कि फिर वो गाड़ी में लेके घुमाते थे। मिसाल के तौर पे कराची, लाहौर या कोयटा, या मैं इन शहरों की बात करूँ, पेशावर में क्या अगवा किया और चलते गाड़ी में। अच्छा। उनके घर वाले से बात करते थे, वो ट्रेस भी नहीं होते थे, और चलते चलते वो अपनी तावान वसूल करते, नहीं तो मार देंगे, गड्ढे के अंदर पैसे नहीं। अब सारी बात है, जो वालिदैन जिनको अल्लाह ने दी है तो वो उसके लिए तो सब कुछ ही औलाद दी है, तो वो ये भी सिलसिला शुरू हो गया।
अच्छा, एक और किस्म है उसके अलावा, जो आखिरी किस्म जिसका जिक्र आपने अभी 3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, एक और किस्म है जो वालिदैन की झगड़े की वजह से ज़्यादातर केसेस जो मेरे नज़र में है कि जो वालिद वालदा के बीच में जो ये खुला के तलाक के और ये कोर्ट कचहरी की जो मुकदमात और इसमें उलझना और लड़ना, दूसरी शादी करना, पहली छोड़ देना, तलाक़ें, इन चीज़ों में बच्चे फिस जाते हैं। फिर ये बच्चे जो ना वो तंग आ जाते हैं कि भाई अब इनके साथ क्या लड़ना, ये तो खुद ही इनको अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। तो फिर ये वाक़यात भी उसमें ज़्यादातर है। फिर बहुत सारी ये भी उसको वजूहत है कि कोई वालिदैन है को बच्चों को टार्चर करते हैं, उनको वो जो पालने का तरीका वो भी नहीं आता है, तो वो खुद यानी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजना, अपनी जो 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 वालिदैन की पसंद का स्कूल हो या कॉलेज हो वहाँ भेजना, उनकी पसंद को नहीं देखना। वो एक ये फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर जो है ना वो तो मैं इस हवाले से ये करूँ कि ये जो अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, ये भी जो 3 लड़कियां हैं जो गालिबन वो बालिग हुई थी, मतलब 15-16 साल से ज़्यादा एज की उनकी, और वो स्कूल गई थी और स्कूल से ही गायब हो गया। अच्छा। वालिदैन ने ये कहा कि वो स्कूल हमने छोड़ा, स्कूल अंदर जाते हुए, और स्कूल वालों ने बोला कि अटेंडेंस नहीं है। हो सकता है कि वालिदैन उस वक्त झूठ बोल रहा होगा क्योंकि खामखा एक बच्ची गायब हो गई है, तो चलो स्कूल वालों को जिम्मेदार ठहरा जाए। अब स्कूल के ज़्यादातर तो मैं समझ रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा सबकी आमी नहीं हूँ, बहुत सारे स्कूल में मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं होती है, बच्चों को टॉर्चर भी करते हैं वगैरह वगैरह, रिपोर्ट होते हैं सारे केसेस। लेकिन जब एक मरतबा बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाते हैं तो उस वक्त फिर अलाउ नहीं करते जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है। अच्छा काजी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर, मैं आपकी बात सुन रही थी, आपने कहा कि मे बी पेरेंट्स जो है वो कर रहे हों, मिसगाइड कर रहे हों कि हमने स्कूल छोड़ा या स्कूल कह रहा है कि हम नहीं आया, बट आज से कुछ अर्से पहले तक स्कूल्स जो है उन पर भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, बहुत अलार्मिंग सिचुएशंस थी। जब से ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ है तो ये चीज़ कही गई थी कि हर स्कूल में CCTV मौजूद होना चाहिए ताकि आप मॉनिटरिंग कर सकें, बाहर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, कौन आ रहा है, कौन खड़ा है, कोई सस्पिशियस तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, कोई चीज़ तो ऐसी नहीं रखी हुई। तो आप CCTV से नहीं देख सकते कि आया बच्चे अंदर एंटर हुए या नहीं है, इसमें इतनी बहस मुबाहिसा करने की क्या ज़रूरत थी? ये कहने में और हुकूमत के एक ऑर्डर जारी करने में तो 5 मिनट लगते हैं। हाँ। और कुछ सोच भी नहीं चाहिए उसके लिए। जैसा वो कराची में एक SSP साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए, ख़वातीन भी हेलमेट पहने। अरे भाई खुद तो पहले एक सिग्नल पे खड़े हो जाओ, हशर तो देखो ट्रैफिक का, बसों का हशर तो देखे कि इंसानों के बैठने की वो बसें बनाई गई है, उसको तो आप देख नहीं सकते। ख़वातीन को हेलमेट, पता नहीं यूरोप के किसी मुल्क में उसने देखा होगा, कोई मूवी देखा होगा उसने। तो ऐसी अनोखी बात होती है। आप मुझे बताओ, जिस स्कूल की टोटल फीस 50 रुपये 100 रुपये हो, वो CCTV कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे? जो कच्ची आबादी में स्कूल बनाओ कहाँ से अफोर्ड कर सकेंगे? तो ये सारी कहने की बातें हैं। जो बड़े स्कूल है वो ऑलरेडी इनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर वो CCTV लगा चुके हैं, उनका एक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी अपनी है, खारदार तार है, सब कुछ है वहाँ पे। अब छोटे स्कूलों को क्या करेंगे? नहीं, अगर आप जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल हैं, ठीक है, आप जब आप ऐलान करते हैं तो फिर आप अपने उस एरिया की सिचुएशन को भी समझें। ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत का काम था, लेकिन वही वाली आपकी बात के ऑर्डर पास करने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप खुद अपनी एफर्ट्स नहीं करते हैं। तो ये तो आपने कहा ये मामला इस तरफ ख़त्म ही हो जाता है कि इस तरह की चीज़ नहीं हुई होगी, ख़त्म हो जाती है। अब वो सिर्फ स्कूलों की बात के साथ साथ मैं अस्पतालों की बात करूँ। हाँ। मैं आपको जो बलूचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, वहाँ के अस्पतालों का बशर्त देखें। मैं ये कहता हूँ कि वो कसाब है, वो मज़ालिम है, जिस तरह लोगों के साथ वो बिहेवियर करते हैं, जिस तरह लूटमार मचाई है वहाँ अस्पताल वालों ने। स्पेशली मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर तो मुलाजिम भी होते हैं उस अस्पताल में, लेकिन बहुत सारे लेकिन अच्छे डॉक्टर में मौजूद है। स्पेशल अस्पताल माफिया मैं समझ रहा हूँ कि अब ये देख लें, अभी 3 दिन पहले आपने एक TV चैनल पर देखा होगा मुझे, मॉर्निंग शो में, एक जाफ़र तैयार सोसाइटी में एक बच्चे को, जो बच्चा पैदा होता है, जो एक तो वो वेंटिलेटर होता है, वो बच्चों के लिए मेरे ख्याल में इनक्यूबेटर कहते हैं उसको, उसमें रखा और बच्चा जल के मर गया। अब पता चला कि जल के काला हो गया बेचारा पूरा बच्चा, जो पूरा हमने 2 घंटे शो किया मॉर्निंग शो चैनल पे। पता चला कि इस अस्पताल में 5 बच्चे पहले भी सर मर चुके हैं। जब अस्पताल वालों से रब्ता किए हमने बार बार लाइव शो में, वो तो आ नहीं रहते। बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए कि हमारे वार्ड भाई ने एक्सेप्ट की है कि वो कह रहे मैं सो गया। उसको वो जो एक टेम्परेचर का स्विच होता है
उसको ऑन करके या गलबन तेज करके वो सो गया। अब सोचो कि इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ी ज्यादती, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि मासूम बच्चा जहां मसीहा का अस्पताल, यानी मसीहा ही कहते हैं हम लोग, अच्छे लोग मौजूद हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस तरह जो क्रिमिनल लोग मौजूद हैं उनको सबको भी करना चाहिए। ये कहाँ पर है? ये मलीर जाफर तैयार सोसाइटी है, ये मॉडल कॉलोनी से थोड़ा सा आगे मलीर 15 के साथ की गली में हमने वहाँ पे गए थे। उसके बाद जाके जब हमने वहाँ पे प्रोग्राम किए तो उनकी वालिदैन इतने खौफज़दा थे, वो कह रहे हमें मार देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना वो उसकी वालिदैन से हमने पूछा कि आपका क्या मुतालबा है? कह रहे मेरी मुतालबा वज़ीर आला सिंध से है कि स्कूल को जो है ना वो सील किया जाए। तो मैंने कहा आप, अच्छा मैंने कहा जब आप खुद तैयार नहीं है, खुद दरख्वास्त देने की आपके लिए आपके बनी है, हम आपके पास आए हुए हैं यहाँ पे शो करने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए जो उनकी कोताही, गफलत और जालत है, आप दरख्वास्त देने के लिए बहरहाल वज़ीर आला ने फिर वो ये हुक्म दिए कि उसको अस्पताल को सील किया जाएंगे। मुझे उसके बाद अपडेट नहीं पता, लेकिन ऑर्डर किया था वज़ीर आला ने। आप ये बताओ कि आप सिर्फ हुकूमत को देख रहे हैं कि हुकूमत जो कुछ करे हैं तो आप उसी का इंतजार करें, लेकिन खुद आपने दरखास्त नहीं देना। आपने खुद दरखास्त नहीं दी, आपने स्टैंड 2 घंटे लाइव शो में आप वो शो देखते हैं ना, मेरे 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 जिंदगी का बोर तरीन मैं शो कहूँगा। इस वजह से बोर तरीन कि जब आप में वो कहते हैं गवाह सुस्त मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, हम तो चैनल वाले तो जोश से उसको ऐसा ले रहे थे, मगर आगे से वो कह रहे नहीं हमें मार देंगे, हमें ये कर देंगे। अरे भाई जब आपका मासूम बच्चा उन्होंने जल के मार दिया है, उसके बाद फिर आपके पास बचे क्या? आपको अपनी जान इतनी प्यारी है कि बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी है। बहरहाल मैंने इसको फ्री लीगल एड की भी उसको कहा, कानूनी इमदाद, आपका 1 रुपये खर्च नहीं, सब कुछ मैंने यकीन जाने कराई है। अब वो रब्ता तो अभी तक नहीं किया, मैंने इसको कार्ड भी दिया, मैं केस करने को तैयार हूँ, आपको कोई खर्चा नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे लोग अगर मौजूद हो और फिर आपके जुर्म ख़त्म हो, माशरे से जो है ये लाकामियत की सारी खत्म हो, जब आप खुद खड़े नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? ये तो एक इस पे तो कोई कमेंट ही नहीं किया जा सकता कि एक पेरेंट्स के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है, उनकी नज़रों के सामने इस तरह उनके बच्चे को पेश किया जाता है जो ज़िंदा हो। और मुझे याद आ रहा है कि उस्मान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने कुछ देर पहले उसको देखा तो वो ठीक था और उसके बाद इस तरह की सिचुएशन हो गई। और वो माँ बाप क्यों स्टैंड नहीं ले रहे ये वही बेहतर जान सकते हैं, और जिस तरह कादिर साहब उनसे मिले हैं। लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ चश्मदीद गवाह होते हैं कि किसी इंसिडेंट के, किसी एक्सीडेंट के, वो भी नॉर्मली बैक ऑफ कर जाते हैं। रीज़न यही है कि उनको लगता है कि हम खुद स्टेक पर हैं, हमारी जान खतरे में है, उनकी कोई सिक्योरिटी हम और नहीं आपने नहीं। देखिए ये बातें आप और हमने शो किया था इसके ऊपर, जी बिल्कुल, याद है पिछले लास्ट वीक हमने किया था। रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, एक गाड़ी से जानबूझ के या गफलत से, जो भी आप नाम दे, कोई बंदा जख्मी हो जाता है या मरने के करीब होता है। आपके पास और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको अस्पताल तक ले जाए, उसके खून से अपनी गाड़ी की सीटें खराब करें। हाँ। हमें ये फुर्सत नहीं होती है, और फिर हमें ये भी फुर्सत नहीं होती है कि हम जाके 2-4 दिन कोर्ट जाएं, गवाही दें। अगर हम, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतनी ख़राब सिचुएशन है, अगर ये इस तरह नहीं करेंगे तो कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ हमारे। अच्छा फिर हम क्या बहाना बनाते हैं, ओ जी फिर कोर्ट कचहरी के धक्के कौन खाए। अरे भाई जब आपने इंसाफ की बात करनी है, आपने किसी की मदद करनी है तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये ऐसी आप बैठे बैठे एयर कंडीशन में आप मदद नहीं कर सकते हो। आप फील्ड में जाके, रोड पे जाके, जिस काम के लिए आपने जाना उसको छोड़ के उस जख्मी को खून आलूद कपड़ों समेत अपने सीटें ख़राब करानी पड़ेगी, फिर अस्पताल में उनकी जब तक उसकी लवाकिन है। यही तो इंसानियत है। हाँ। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर किस बात की इंसानियत है? बस फिर हमें ये भी नहीं कहना चाहिए ना कि फिर इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर हमें इस तरह का किसी तरह कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। आज जिस तरह हम बात कर रहे थे उन तमाम सिचुएशंस की जो हम पिछले कई अरसे से डील करते हुए आ रहे हैं, गो के उसमें काफ़ी कमी आई, लेकिन अभी जो है चाहे रैंसम के लिए हो या बीच में हमने सुना कि पंजाब में भी, सिंध में भी इस तरह के कुछ एक ग्रुप जो है वो जो बहुत एक्टिव था, जो बच्चों को ख़ास तौर पर अगवा कर रहा था, और उसमें अजीब अजीब सी सिचुएशन देखने को आई। मैं उन दिनों मेरा भी वहाँ पर विज़िट हुआ जाने का कि बच्चों के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं वो, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि बच्चों को इस तरह अगवा किया जा रहा है। और अब पिछले दिनों सऊदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसका इस वक्त कादिर साहब जिक्र कर रहे हैं। तो अपने का स्कूल गई हैं वो बच्चियाँ, आपस में अब यही क्लेम हो रहा है, एक कह रहा है मैंने स्कूल छोड़ा, एक कह रहा है अटेंडेंस नहीं मौजूद। फिर आगे न्यूज़ में क्या एंड क्या हुआ, क्या पता चला? ये हुआ, मैं बड़ा कंजूस हूँ पुलिस की तारीफ करने के लिए, मगर यहाँ मैं तारीफ करूँगा अच्छा DIG CIA डॉक्टर जमील का, SSP AVC का तारिक दरेजो का,
कि ये लोगों ने खुद अपने तौर पे इनिशिएट लिया, खुद इंक्वायरी की है। अच्छा। और जाके लियाकताबाद के एक फ्लैट से उनको बाजियाब कराया उन बच्चियों को। हाँ, 3 लड़कियों को। और फिर उसके बाद जो 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 लड़के पकड़े गए वो उन्होंने ये कहा कि ये तो परेशान हाल में खड़े थे, हम लेके आए। तो ऐसे कोई कहानी नहीं होती, 2 जूते पड़ेंगे सब बताएंगे कि उन्होंने क्या गेम खेला। अच्छा, तो उन लड़कों का भी स्टेटमेंट नहीं आया? स्टेटमेंट आया लड़कों का कि ये दरअसल में हमने कहीं होटल पे पता नहीं कहाँ उसको देखा था, ये परेशान हाल में खड़े थे, तो हमने कहा क्या मदद कर सकते हैं। उसने कहा हमने कहीं जाना है, तो हमने उसको फ्लैट में ठहराया। इस तरह अकेले में फ्लैट में किसी अजनबी लड़कियों को ठहराना, और वो भी जवान लड़के लड़कियां, तो ये ना मानने वाले थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको रिमांड अभी चल रहा है, ये 2 जूते पड़ेंगे, ये खुद बता देंगे कि उन्हें क्या किया। तो सवाल ये है कि इसमें गफलत वालिदैन की भी है। वालिदैन को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की सोच जानना चाहिए कि बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ, और ये तो फिर भी मैं कहूँगी कि बड़े नसीब की बात है कि, और जिस तरह आपने अभी जिन शख्सियात का नाम लिया कि उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किए और उन लड़कियों को जो है वो बाजियाब करा लिया गया। अदरवाइज़ यहाँ पर तो लड़कियों की, बच्चों की ट्रैफिकिंग इतनी की जाती है, रातों रात एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल कर दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, किसी गलत जगह पर बिठा दिया जाता है। हमने ये नहीं सुना था कि बच्चों को अगवा करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनको सड़कों पर उनसे भीख तक मंगवाई जाती है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें, मतलब जितना बुरा आप सोच सकते हैं उतना बुरा लोग हम सोचते भी नहीं, उससे ज़्यादा बुरा कर रहे होते हैं। तो आज का मकसद ही ये है इनका कहने का कि अपने बच्चों के साथ ना दोस्तों की तरह रहें, कि उनके जहन में जो चल रहा है उससे आप आगाह हों, आपको पता हो कि मेरा बच्चा किन लोगों में बैठता है, क्या सोचता है, और उसकी ज़िंदगी में अभी मामलात क्या चल रहे हैं। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एडवोकेट कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं उस मसले के हवाले से कि जब बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, आपके बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं, या इवन कि कोई बड़ा भी एकदम से आपको ख़बर मिलती है कि वो वहाँ मौजूद नहीं जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे होते हैं। तो उसके बाद या तो किसी कॉल का आना, चलो कॉल आ गई तो आपको पता है कि कहाँ पर है, और किस या रैंसम की जो है वो कॉल आती। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि वो गायब हैं, तो उनको ढूंढ ही नहीं पाते आप कि वो कहाँ गए, कौन ले गया उनको। किसी तरह की कॉल भी रिसीव नहीं होती। नॉर्मली लोग यही मुंतज़िर होते हैं कि कोई कॉल आएगी। अच्छा, वो कॉल का जो पहले ज़माने में होता था, कॉल आ जाती थी जल्दी। हाँ। क्योंकि अभी CPC और ABCC के पास इतने जदीद इक्विपमेंट्स हैं कि वो कॉल भी ट्रस्ट हो जाती है। आप मोबाइल चेंज करो, सिम चेंज करो, बंद रखो, जो मर्जी करो, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। तो वो जो अगवाकार है वो भी इस चीज़ से वेल अवेयर हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद है। मैंने कॉल किया तो फ़ौरन उनको पकड़े जाना हो। इवन कि वो जो टेलीफोन बूथ है, पुराने ज़माने में फिल्मों में भी हम देखते थे, तो वो बूथ में भी उन तक रिसाई हो जाती थी, ट्रेस हो जाते थे। तो अब वो जो अगवाकार है वो फौरी तौर पर कॉल नहीं करते, फौरी तौर पे कॉल नहीं करते। और फिर अगर कॉल करते हैं तो उसी जो मुगवी है जिसको अगवा किया गया है उनके टेलीफोन से कॉल करते हैं। ज़्यादातर केस अब ये रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका अपना सिम होता है, जो मुगवी होता है उनके नाम से होता है। और अब कौन बात कर रहे हैं वो आवाज़ पहचाना तो इतना आसान नहीं होगा फौरी तौर पे 20-22 करोड़ की आबादी में, तो उस चीज़ से कर रहा है। लेकिन मेरा कहना है, हमारा टॉपिक का मकसद ये है, जो हमारा आपका है, उसमें यह है कि हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी बच्चों के 3 बच्चों की बात से आपने बात स्टार्ट की थी। तो अब इन 3 बच्चों की वालिदैन के साथ साथ बहुत सारे, मैं भी एक वालिद हूँ, बहुत सारे वालिदैन देख भी रहे होंगे, वो ये देखें कि ये बच्चे जो है ना, वो बच्चों को देखे। अव्वल तो मेरा ये कहना है कि जो आपके बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, उनकी सहेलियां है, उनके दोस्त बैठों के, तो उनको आप जरूर मालूमात रखें वो है कौन। जी जी, जो मैं भी बात करी थी कि आपको पता होना चाहिए माहौल का, उनकी सोच का, कि वो कौन लोग हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद फिर बच्चों की तालीम है, आप तालीम किससे दिला रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहा था, मुझे बड़ी शौक था डॉक्टर का। मैंने कहा डॉक्टर मैं बन जाऊं, लेकिन वकील बन जाओ, चलो मेरा बेटा। तो मैंने बड़ी जोर लगाई है। मैंने इसके इवन के मैंने मेडिकल में प्री मेडिकल में उसने पास भी कर ली है, अच्छे मार्क्स भी ले लिए है। तो जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो घर से
मेरी छोटी सिस्टर, उसने बोला हम दुआ कर रहे हैं कि आप पास करें। बोला नहीं, दुआ ना कर, अल्लाह ना करे मैं पास ही ना हो। तो रात को जब सिस्टर ने मुझे बताया तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या इसने, यानी बजाय बच्चे के घर में कोई दुआ करें हाँ। तो वो खुश हो जाए, तो कह रहे नहीं मेरे लिए दुआ ना करे, अल्लाह करे मैं फेल हो जाऊँ। फिर जो वापस आ गया तो उसने बोला मैंने वकील बनना है। अच्छा, मेरे छोटा भाई भी बैरिस्टर है। आपका बेटा भी वकील बन रहा है? बन रहा है। अच्छा, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अब घर में मैं वकील हूँ, मेरे छोटा भाई मसूद, बैरिस्टर मसूद मंदोखेल है, वो भी वकील है, तो आप क्या करेंगे घर में 3 दिन? कह रहे हैं अच्छा खाना पीना छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिया। छोटे भाई ने उनको मोबाइल दिया, वो भी वापस कर दे, नहीं चाहिए आपको मोबाइल। फिर छोटे भाई ने वो जो भाईजान ये नहीं पढ़ेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा। अच्छा। तो अब फाइनल ईयर है इसका, लॉ में पढ़ रहा है उसमें। फिर आखिर आप कन्विंस हो गए? कन्विंस हो गया ना, कन्विंस भी हो गया, मजबूर भी हो गया। हाँ। जब एक बच्चा पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो घर वालों की दुआएं नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद मैंने इसको पढ़ा के क्या करना है? राइट राइट, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ अब वो दौर नहीं, आप अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अपने वालिदैन को वही इज़्ज़त दें जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन अब दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इन्होंने अपनी मिसाल दे दी। अपने से बेहतर आप मिसाल किसी को क्या दे सकते हैं जो आपके साथ बीता हो। लेकिन एक नई चीज़ भी जो देखने में आई, जो बहुत अजीब सी सिचुएशन है, अगर आप दहशतगर्दी की भी बात करते हैं या कुछ, उसमें भी तो आप सुनते हैं कि अब बड़े जो है पढ़े लिखे जहनों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आप सुन रहे होते हैं कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। वहीं हमारे यहाँ जहाँ पर जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, डिग्रीज़ लेके घूमते हैं। एक सोच ये मौजूद है कि जितना कोई शॉर्टकट मिल जाए, उस शॉर्टकट के चक्कर में भी लोगों ने बच्चों को अगवा कर लिया कि इन फैमिली के पास तो इतनी वेल ऑफ हैं कि अगर हम इनके बच्चे को थोड़े अरसे के लिए आगे पीछे भी कर देंगे तो ये हमारे कहने पर इतना अमाउंट हमें दे देंगे। इस तरह की भी स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं, जो क्रिमिनल नहीं थे, जो प्रोफेशनली बच्चों को उठाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में इस तरह के काम किए। मुझे एक डीआईजी बता रहा था पिछले महीनों में, वो कह रहे थे कि पहले तो जैसा कराची की मिसाल ले हूँ या लाहौर की, नामी गरामी एक ग्रुप होते थे गुंडों के, ठीक है जी। वो कह रहे थे कि अब वो नहीं है, अब तो 4 लड़के इकट्ठे हो गए हैं और 2 कमरे के फ्लैट में किसी को अगवा करके रख दिया। हाँ। अब आप ढूंढते रहो। पहले तो एक हड्डा होता था, फलां का अड्डा, फलां का वो, तो एक चीज़ खौफ होता था, एक दहशत होता था, तो वहाँ लोग नज़दीक भी जाते थे। और ये जो कानून नाफिज करने वाले अदारे होते थे तो वो भी वहीं छापा मारते थे कि शायद कोई निकले। अब तो जगह जगह 2-2 कमरों के फ्लैट में लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। वही आप वाली बात, जो क्रिमिनल लैंड है, जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, खून पसीना नहीं बहा सकते हैं, और ये शॉर्टकट के चक्कर में होता है। और फिर ये शॉर्टकट के चक्कर में जाते भी है, मिसालें मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, वालिदैन का क्या फ़र्ज़ है? ये क्रिमिनल तो अमेरिका में भी है, ये बरतानिया में भी है, उनका एक सिस्टम है। और हमारे भी अल्लाह के फजल करम से अब ये देख लें, जो पाकिस्तान में और स्पेशली मैं कराची की बात करूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल थी वो पहले जैसे नहीं रही है, अब बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन ये जो क्राइम की स्टोरियां हैं ये आपको मिलती रहेंगी डेफिनेटली। और आप जो कह रहे हैं ना कि हमें एहतियात करनी होगी, उसी एहतियात के पॉइंट को आपको आज समझना होगा। मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर, मेरी स्टोरी क्या है, मेरी अपनी फैमिली में मेरे जानने वालों के साथ ही हुआ। उनके फादर को कुछ अर्से पहले उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उस बच्चे को उनके जो घर में, क्योंकि कोई मर्द नहीं था, वो बच्चा, उसको कोई ट्यूशन पढ़ाने आता था, तो वो जो खातून थी वो उसके साथ हर तरह का बैंक का काम है, उसको चेक्स दे रही हैं, उसको हर तरह की जो है ट्रांजैक्शन का पता होता था, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, हर चीज़ वो बच्चे को पढ़ाने आता था। 4-5 साल से बच्चे को पढ़ा रहा था। उसके बाद उसी ट्यूशन टीचर ने, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जो तरबियत करता है, उसने उस बच्चे को अगवा किया। 4 दिन 5 दिन ढूंढते रहे उस बच्चे को कि वो कहाँ है, और वो खुद भी आता था, साथ बैठता था कि ना हाँ पुलिस को मत बताइएगा, कॉल आ जाएगी अभी, और साथ ढूंढ। और उसी दिन ले जाकर उस बच्चे ने शोर मचाया कि आप मुझे क्यों इस तरह मेरे साथ करें, तो 1-1.5 घंटे में उसने उस बच्चे को मार दिया था। और अपने घर के सामने ही एक प्लॉट में उनको ये लगा कि अब मेरी कहानी खुलने वाली है, इस वजह से उसने मार दिया। 1 घंटे में जो है 8 तारीख को वो बच्चा अगवा हुआ है, और आई थिंक 11 या 12 को जो है वो बच्चे को जब ढूंढा गया है CPLC के थ्रू, वो तमाम सिचुएशन, तो अपने घर के सामने वाले प्लॉट में उसने उसको ज़मीन में दबा दिया और ऊपर मुर्गियाँ डाल दी कि स्मेल आएगी तो पता नहीं चलेगा। ये कोई आदी मुजरिम नहीं था, ये एक पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसने ये तमाम चीज़ें की, और वो पकड़ा गया आखिर में। अब ये बताओ कि ये स्टोरी अगर इनको पता हो, हर चालाक, हर चोर कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। हाँ। जो हम मिसाल है,
अच्छा, अब ये बातें तो हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब आपका मेरे सवाल ये होना उस चाहिए, बच्चे के मोबाइल में आखिरी कॉल उसके ट्यूटर की थी तो उससे वो ट्रेस हुआ, ट्रेस हो गया ना, जदी देंगे। अब तरीका, इसका तरीका क्या होना चाहिए? जो हमारे सुनने वाले हैं शायद उनके जहन में ये सवाल हो कि चलो भाई ये चीज़ होगी तो करे तो क्या। अब सबसे पहले कोई सर अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए तो आपने फौरी तौर पे जो आपका 15 है टेलीफोन, उस पर आपको इतला करना है। 15 किसी भी मोबाइल से पीटीसीआर से मिल जाता है, किसी भी शहर का यही नंबर है, या आपका करीब तरीन जो थाना है वहाँ आप 4 लकीर की 2 लकीर की एक दरख्वास्त लिखे, बच्चे का नाम, अपने एड्रेस और वो बयान करें कि कहाँ से ये गायब हो गया, आखिरी जगह पे ये स्कूल गया था, बाहर खेल रहा था, कहाँ गया। अच्छा, बहुत सारे हमारे पुलिस वाले भी बदमाशी करते हैं, दरख्वास्त की वसूली करते हैं कि चलो दरख्वास्त दे दो, हम ढूंढते रहेंगे ताकि उनका रिकॉर्ड ना हो जाए। तो इसका तरीका फिर ये है कि अगर वो पुलिस वाले या रिसीव न करें तो उनकी जो आलाप सराहना है, एसएसपी, डीआईजी वगैरह, उनको आप रिसीव करें। अगर कोई रिसीव ना करें तो आप सबसे बेहतरीन काम में कोरियर कर दें, ठीक है, जो आम जबान में हम टीसीएस कहते हैं या दूसरे जो भी कोरियर सर्विस है, आप कोरियर कर दें। आप कोरियर करेंगे तो आपके पास एक सबूत हो जाएगा, सिलसिला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी जगह पे ऐसी ये है कि कोई होता है कि लापता है, 6 महीने से हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके लिए आपको ये करना है कि आपने जो करीबी अस्पताल है उसको ढूंढना है। जो बड़े बड़े अस्पताल है, मैं अगर कराची का या कोयटा का मिसाल दूँ, कोयटा में एक ही सिविल अस्पताल है, इस तरफ लाहौर में है, कराची में 3 बड़े अस्पताल है सरकारी जो है, एक्सीडेंट हो जाए तो वहीं ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ भी आपको नहीं मिले हैं तो यहाँ टोटल कोयटा में 1 जेल है, लाहौर में 1 जेल है, यहाँ पे 3 जेल है, तो आप वो जेलों में सर्च कर सकते हो कि भाई वहाँ पे तो नहीं हो सकते है कोई क्रिमिनल कोई गलती से या जानबूझ के किसी केस में अंदर न गया हो। इससे जैसे कल भी एक ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का एक सेमिनार कराची में हो रहा है बच्चों के मुकदमात के हवाले से, यहाँ कराची में मुझे भी इसमें मदऊ किया है। मेरा हर वक्त मुतालबा, हर सेमिनार, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार, मेरे मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में आप सेंट्रलाइज एक सिस्टम बना लें। अगर FIR है, एक क्लिक कर दे FIR, मिसाल कादिर खान मंदोखेल के खिलाफ कोई FIR है तो आप क्लिक कर दें, पूरे पाकिस्तान से आपके पास आना चाहिए क्या इनके खिलाफ कोई FIR है कि नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैं टीवी में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता, क्या पता मेरे खिलाफ 10 FIR पंजाब में कोई कटी हो, एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह हर आदमी को नहीं पता, ना आपको पता है ना किसी और आदमी को, ना सुनने वाले को पता है मेरे खिलाफ FIR नहीं पता है, ठीक है ना। ये भी एक फैक्ट है, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि क्लिक से कंप्यूटर में, जैसे गूगल में हम डालते हैं हमारी वीडियो सब आ जाती है, तो प्रोफाइल आ जाता है, ये आना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो बंदा क्रिमिनल है तो पूरा लाइन, ये जो हमारी इंटेलिजेंस अदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको पता चलेगा कि भाई इस आदमी के खिलाफ कितनी FIR है, ऑलरेडी कितनी है और कहाँ इसको मतलूब है ताकि पकड़ने में, नंबर 1 बात। और एक शरीफ आदमी जिसको नहीं पता हो कि उसके खिलाफ FIR कर देता, वो अपने उस FIR को फेस करे, बजाय कि अचानक ही गिरफ्तार में आ जाए, फिर वो जज भी एतबार नहीं कर, अच्छा तू तो 10 साल बाद पकड़ाई में आ गया, अब तू कह रहे मैं बेगुनाह हूँ, उस गरीब को पता ही नहीं होगा। तो वो उस अपनी FIR को डिफेंड करें, बेल कराएं, बेल फॉर अरेस्ट कराएं और परसू करें इस केस को। एक बात उसमें। अच्छा, उसके बाद अगर ये फिर भी 4-6 महीने, 2 महीने के, मैं 4-6 महीने की भी जिक्र नहीं करूँगा, आपको सीधे से आदत जो आपका सुबह है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत जो ना, वो हमारा आइन का एक फंडामेंटल राइट्स, उसमें क्या आपको एक राइट्स दिए गए हाई कोर्ट को कि आप वो दाखिल कर सकें, और आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहे तो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकें, और उसमें आप इलाके के SHO, SSP, DSP, DIG वगैरह को आप पार्टी बना के, तो कोर्ट उसको नोटिस करती है, नोटिस में वो अदारे खुद अलर्ट हो जाते हैं, खुद अलर्ट हो जाते हैं उसको ढूंढने मिले। वैसे मेरे लिए तो खुशी की बात है कि जो पिछले दिनों में मेरे साथ एक चैनल पे बैठे हुए थे तारिक दरेजो साहब, जो SSP ABCC है, उसने बोला हमें कोई रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद अलर्ट है, हम खुद अलर्ट है। हम अगर न्यूज़ सुने तो हम फौरन, हमें जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट आ जाए और हमें बताए कि हमारा बच्चा हुआ है, हम खुद अगर कहीं से भी हमें कोई न्यूज़ मिल जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, हम फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कादिर साहब, ये भी आप बताइएगा, मैंने जो बात सुनी है कि जब आप FIR कटवाते हैं या आप बताते हैं किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि इस तरह हमारा कोई बड़ा या बच्चा घर का जो है वो नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं कि 24 आवर्स 24 घंटे का इंतजार करेंगे, कहीं से वो वापस आ जाए, अस्पतालों में इधर उधर पता करें, वो FIR नहीं काटते। वो इस वजह से नहीं काटते हैं, वो मैं उसी का शुरू में मैंने उसका जिक्र किया कि आप जरूर वहाँ पे देखो, एक FIR होती है, एक दरखास्त होती है, फर्क है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं दरखास्त दे दें, दरखास्त लाजमी दे दें, ताकि आपकी एंट्री हो जाए।
सही है। अच्छा, उसमें एक और फ़ायदा भी है, मैं ये भी लोगों की अवेयरनेस के लिए बात करूँगा। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा अगवा हुआ, गायब हुआ, और आपने वहाँ एंट्री करा दी है, और पता चला 2 दिन बाद पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दाखिल कर लिया, तो आपके पास सबूत हो गया भाई 2 दिन पहले तो ये गायब था। हाँ, तो आज 2 दिन बाद मुकदमा कैसे उसके ऊपर आ गया? क्योंकि 24 घंटे का टाइम एक लंबा पीरियड होता है। आप किसी को दूसरे शहर मुंतकिल कर दें या आगे पीछे, अब तो इतने टाइम के लिए भी उनके लोगों को इतने खौफजदा होते हैं, वो भी जो ये सारा काम कर रहे होते होंगे, 24 घंटों में भी बहुत कुछ बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए कादिर साहब कह रहे हैं कि एप्लीकेशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं उससे भी सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, रिसीव करा पहले की अगर मैं बात करूं, जब किसी भी फैमिली के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो कितने ताकतवर हों, चाहे सोशली बहुत उनका मिलना जुलना लोगों से हो, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हों, लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, खबर नहीं करना पुलिस को, ठीक है, वो उसको जो भी आपका घर का फर्द है उसको वो मार देंगे, या इस तरह की खबरें। ये खौफ बहुत होता है दिल में कि अगर पुलिस के पास गए आप और उनको पता चल गया, क्योंकि अक्सर तो आपके इर्द गिर्द के लोग वहाँ तक खबरें भी पहुँचा रहे होते हैं, ये भी अलग सी सिचुएशन है, या उनको पता चल जाता है कि आपने किसी पुलिस को या किसी इदारे को बता दिया है कि आपके घर में ऐसा हो गया है। तो ये भी एक ऐसा मामला है कि इसको फिर आप कैसे डील करें कि आप इदारों को शामिल करना भी चाहते हैं लेकिन आप कर भी नहीं सकते। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और अल्लाह आपको, आपके प्यारों को, आपके बच्चों को, सबको महफूज रखे। लेकिन हाँ, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हम सुनते हैं और इमेजिन नहीं करते कि हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन हो जाती हैं। अगर आपके घर से कोई बच्चा या आपको कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग है या आपके इर्द गिर्द मौजूद है, उस सिचुएशन को आपको डील कैसे करना है, इस पर बात हो रही है। मैं यही, इन्होंने कहा कि आप जाकर कादिर मंदू-खेल साहब ने कि आप एप्लीकेशन दर्ज करवाएं। अगर एफआईआर नहीं भी होती, आप जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, आप उनको आगाह करें। कराची में तो CPLC है जो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है इस हवाले से मिसिंग पर्सनस के लिए। लेकिन पॉइंट ये आता है कि एक दिल में डर होता है कि अगर हम बताएंगे, इन इदारों को आगाह करेंगे, तो कहीं जिन्होंने बच्चों को उठाया उन्होंने तो नज़र रखी होती, तो वो कोई नुकसान ना पहुंचाते। अब इस खौफ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, बड़ा आसान उसका भी तरीका है। ठीक है कि अगर बहुत सारे लोग, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत सारे घराने बेचारे डरते भी है, शरीफ लोग होते हैं, कोर्ट कचहरी से, पुलिस की डीलिंग से वाकिफ़ भी नहीं होते हैं और शक की नज़र भी देखते हैं, ये भी हकीकत है। ऐसे लोगों के लिए कि आपके एरिया में जो पुलिस ऑफिसर ईमानदार हो, देखो रैंक वाइज बता रहा हूँ, अब छोटे मोटे वालों से बात ना करें। SHO होता है, इसके बाद ऊपर DSP होता है, उसके बाद SP होता है, SSP होती है, DIG होता है। आप उसमें देख लें जो आपको बेहतर जारी बदे, जिस ज़िले में आप रहते हो, तो आपको पता होता है कि ये ऑफिसर ईमानदार है। सारे गलत भी नहीं है, सारे अच्छे भी नहीं है, मैं दोनों बातें करूँगा। आप उनसे जाके मुलाकात कर ली और अपनी ये सिचुएशन बता दी कि ये सिचुएशन है, हम FIR या इंदराज नहीं करें, हमें डर है हमारे बच्चे, हमारे प्यारे को कोई मार ना दे, और फिर हमें सामने वाले को अगर पता हो कि क्रिमिनल लोग हैं वो हमें मार देंगे, जैसे मैंने आपको अस्पताल का बताया, तो आप खुफिया तरीके से उनको कह सकते हो। रेंजर्स, जैसा कराची में रेंजर्स है, कोयटा में FC है, पुख्तनख्वा में FC है, पंजाब में रेंजर्स है, तो आप रेंजर्स के किसी ऑफिसर को भी बता सकते हो कि ये हमारे साथ वाक़या हुआ है, हम इंदराज नहीं करें। आप तरीके, वो खुद पता है कि उनके पास फिर क्या होगा, आपकी जो टेलीफोन नंबर है, घर के टेलीफोन नंबर है, या जो मुगवी है जिसको अगवा किया गया उसके टेलीफोन है, वो सारे ऑब्जर्वेशन पे रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, कहीं से उनको कई टेलीफोन टच कर ले तो एकदम अलर्ट होते हैं अदारे। हाँ। और वो सब पता चला, आपको FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। लेकिन अब अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, जो नॉर्मली आपने इस तरह की कोई बात सुनी होगी या देखी होगी कि कुछ लोग नहीं बताते, वो छुपाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा प्यारा हमें बहुत अजीज़ है, जितनी भी पैसों की डिमांड की जाएगी, जो भी होगा, हम पैसे देकर और अपने बच्चे को जो है वो बाजियाब करा लेंगे। तो यानी कि एक सिचुएशन तो ये हो गई कि अगर आप वेल ऑफ हैं, आपके पास बहुत पैसा मौजूद है, तो शायद चांस होता है कि लोग अपने बच्चों को बाजियाब करा लेते हैं, या कोई खबर सोशल मीडिया पर आ गई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गई तो उसके ज़रिए लोगों को खबर हो जाती है और बच्चों को बाजियाब करा लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है फिर वो क्या करें? देखिए, मैं इस ये जो लोगों की सोचों से एग्री नहीं करूँगा। वजह ये है कि एक क्रिमिनल, एक लड़का पकड़ा गया था एक मरतबा, एक पुलिस ऑफिसर को, छोटा सा था, 14-15 साल का था। तो मैंने उससे, पुलिस वालों को मैंने बोला कि यार कुछ तो ख्याल रखो, ये छोटा बच्चा आप लोगों ने गिरफ्तार किया। अच्छा, मुझे नहीं पता था सिचुएशन का,
आप एक छोटे बच्चे को गिरफ्तार किए, उसकी माँ बड़ी रो रही थी, फरियाद कर रही थी, तो उस पुलिस ऑफिसर ने अच्छी खासी उसकी दाढ़ी थी, उसने पहले कलमा पढ़ा, उसके बाद इसने कहा कि मैं जो कुछ कहूँगा सच को। मैं बड़े हैरान थी कि मेरे सामने ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब आप बात बता दें, मुझे नाम भी याद नहीं है, दाढ़ी से अच्छी खासी मजहबी आदमी था। उसने बोला ये शख्स आदि क्रिमिनल है और ये बंदा लियारी में रहता है, और मैंने उससे पूछा कि तुम तो लियारी में रहते हो, तुम डिफेंस के लेफ्टिनेंट में वारदातें क्यों करते हो? हाँ, तुम तो अपने इलाके से दूर जाके तुम्हें डर भी नहीं लगते। उसने कहा मैंने सवाल किया। उसने बोला वो डिफेंस के लेफ्टिनेंट वाले हैं, एक तो मोबाइल उनके पास बड़े महंगे महंगे होते हैं, और हल्का सा जो है ना प्लास्टिक की अगर पिस्टल भी दिखा दूँ तो वो फ़ौरन जेब भी दे देते हैं, मोबाइल भी देते हैं। अब माना कि ये सच भी है, ये रियलिटी भी है, सब कुछ है, मगर आप दूसरा पार्ट उसका ये भी सोचें कि इसी तरह क्रिमिनल को भी पता है कि उस एरिया में लोग आसानी से पैसे देते हैं, बड़े आदमी के बैठा अगवा करो बड़ा आसानी से पैसे मिलते हैं, तो ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? और ये जो हमारे हदारे पुलिस, इंटेलिजेंस, रेंजर्स बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे? जब आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे, आप खुशी खुशी पैसे दोगे, तो आप पैसे देते रहेंगे और वो पैसे लेते रहेंगे। उस टाइम पर आप मुझे खुद बताएं ना, एक शख्स आपके सामने, अब उसकी आपको क्या पता उसकी गन कौन सी असली है नकली है? आप उस टाइम पर तो यही सेफ है ना। वो तो देखो मैं वो नहीं करूँ कि आप मुज़ाहमत करें, बिल्कुल नहीं कहूँगा, मुज़ाहमत तो बिल्कुल ना करें। बल्कि मैंने सुना था कि न्यूयॉर्क में जो वारदातें आज 2016 में भी होता है, तो दोस्त मुझे बताते थे कि पुलिस वाले खुद बताते हैं कि आप जेब में कुछ न कुछ पैसा रखा करिए, यानी मोस्ट एडवांस सिटी है पूरी दुनिया की न्यूयॉर्क। तो वो मैं नहीं कि तुम मुज़ाहमत करें, क्योंकि मुज़ाहमत के ऊपर मार देंगे, लेकिन आप जब आपसे चीज़ें ले जाएं तो आप ज़रूर फिर रिपोर्ट करें थाने में। उसकी वजह क्या है? अगर एक इलाके में मिसाल थाना क्लिफ्टन के एरिया में अगर 100 वारदातें होती और 100 लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, चीज़ें तो आपको शायद ना मिले, लेकिन जब आप 100 लोग रिपोर्ट करेंगे तो उनका जो अफसरान है, DIG, SSP, वो देखते हैं, अच्छा SHO से पूछते हैं आपकी एरिया में 100 लोगों से मोबाइल छीने गई, आप क्या करें आप लोग? तो वो फिर क्या पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। पेट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम स्ट्रीट क्राइम को वो ही नहीं करवाते, रजिस्टर ही नहीं कराते। हम ये कहते हैं कि मोबाइल ले गया, चलो छोड़ो, अब कौन जाएगा, फिर थाने की चक्कर लगाना। हम ये कहते हैं कराची में जो रहे और उसका मोबाइल ना छीने, ऐसे कैसे हो सकता है? दो 3 मरतबा लूट चुका है। मैं खुद, मेरे साथ 2-3 मरतबा, आपके साथ मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ 3 मरतबा हो चुका है। हाँ, और आप सिग्नल्स पे खड़े हैं या आप अपने एरिया में हैं, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा कहा जाता है कि रात में आप इस रोड से ना गुजरे, यहाँ पर लोग आके डकैतियां करते हैं। अब उस रोड को अगर आपको और मुझे पता है कि उस रोड से ना गुजरे, जब तक उस रोड के बारे में लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस वाले भी शराफत से पेट्रोलिंग नहीं करते। अफसरान उसको डंडा सर पे मारते हैं, तब जाके वो करेंगे, और उनको पता है कि इस रोड पे ये खतरनाक है। बल्कि कल रात में एक ATM से मशीन से पैसे निकाल रहा था, और जब निकला तो पूरा अंधेरा, तो यकीन करेंगे मैंने कहा ये मैंने गलती की, यहाँ पे रुका। तो ऐसी जगह भी मौजूद है। तो मैं ये भी आवाम के लिए कहूँगा कि जो सुनसान इलाके में ATM मशीन है वो आप न जाया करें। मैं गलती से कल जा चुका हूँ, तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि न जाया करें, ऐसी जगह पे जा करें जो रश हो, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहा हो, जो पुलिस वाले नज़र आ रहा हो, तो कम से कम फिर भी वहाँ पे ऐसा कोई हरकत कर नहीं सकते। और कर भी ले तो आप फौरी तौर पे पुलिस को बता सकते हो, उसको पीछे वो भाग के उसको पकड़ भी सकते हैं, यानी उसको यानी जो भी तरीका है पुलिस का वो करके रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं देती है। आप रिपोर्ट न करें और फिर आप ये करें अल्लाह और ऑर्डर की सूरत अच्छी हो, स्ट्रीट क्रिमिनल जो है ना वो ख़त्म हो, तो ये कैसे ख़त्म होंगे? हाँ, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी बैक साइड पर कोई कच्ची आबादी या इस तरह का एरिया लगता है, तो आप कहते हैं वहाँ से निकल के आ जाते हैं और ये सब करते हैं। तो ये बिल्कुल हकीकी बात है कि हम रिपोर्ट ही नहीं करते। मेरे साथ हुआ, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, आपके साथ हुआ, आई डोंट नो आपने रिपोर्ट किया होगा या नहीं। मैंने लास्ट में किया था, पहले वाले मैंने भी नहीं किया, जो सच बात है। राइट, तो इसलिए रिपोर्ट चाहे छोटी सी चीज़ हो या बड़ी हो, मोबाइल पे आपका जाता है तो आपको लॉस तो एक चीज़ का होता है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से अपनी हर चीज़ को बना रहे होते हैं। यहाँ ये भी है कि एक अच्छा फ़ोन और एक छोटा फ़ोन भी लोग साइड पर रखते हैं कि चलो कोई आ जाएगा तो देना होगा। वो भी किसी ने बोला ना कि एक छोटा फ़ोन रखो, एक बड़ा रखो, अच्छा फ़ोन रखो, तो जब डाकू आ जाए तो वो दे दें। तो मुझे एक जानने वाले ने बताया कि CVP लोग हम खड़े थे तो डकैत आ गए, तो भाई जो कुछ है निकाल लिया, हमने वही बेकार वाला फ़ोन दिया, बोला नहीं वो अच्छा वाला दे दे। तो डाकू को भी पता है अच्छा वाला दे दे, वो ज़्यादा तो ये बात भी बताया। लेकिन देखो छोटा फ़ोन हो या बड़ा फ़ोन हो, जुर्म होता है। जुर्म के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हम जो हमारे अदारे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनकी
जो अच्छाई है उनकी तारीफ करेंगे, उनकी जो कोताही है उनकी धड़ल्ले से मुखालफत करनी है। हाँ, उनकी निशानदेही करनी है। बिल्कुल, कभी भी छुपाना नहीं है कि जो भी पुलिस वाला क्रिमिनल है, क्रिमिनल के साथ है, रिश्वतखोर है, जालिम है, उनको आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि आप हाईलाइट नहीं करेंगे वो अपना जुल्म जारी रखेगा। राइट ये जो इलाके, जिन इलाकों में हम रहते हैं, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द की गलियां हैं, सड़कें हैं, रोड्स हैं, यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना, तो आप अपने जो मुतल्लिका थाना है, आपके कोई एरिया का, आपकी सोसाइटी का बड़ा है, आप उसको कहें कि वहाँ जाकर रिपोर्ट करें कि हमें यहाँ से गुजरने में मसला होता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप रात को मना करते हैं आपको, आप यहाँ से ना जाया करो, अल्लाह ना करे कोई जिन आसिब नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये खदशा होता है कि वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, और वो सुनसान सड़कें होती हैं, तो वहाँ उन जगह उसका फ़ायदा उठाते हुए वो आपको लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ना हमारी कोई रिपोर्ट करेगा, ना कोई हमें पकड़ने आएगा। ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए, वहाँ पर पुलिस के अफसर मौजूद हों, और अगर छोटे नहीं सुनते आपके थाने में तो आप बड़ों तक पहुँचें। और बड़े बेहतर हैं पुलिस में जो लोग सुनते हैं आपकी बातों को। नहीं, जरूर सुनते भी है, नहीं सुनेंगे तो मीडिया उसको हाईलाइट करेगा। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरे चैनल जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो ये इसी चीज का अवेयरनेस है। और फिर पुलिस अफसरान भी आते हैं, और फिर पुलिस अफसरान से सवाल भी किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल करता हूँ, जनाब आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, कानूनी सवाल करता हूँ, तो ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो इन तमाम चीज़ों का एक जो मजमा है, वो भी आवाम का आगाही के लिए बेहतर बताना पसंद करूँगा कि ये जो मुकदमा हो गया बच्चे का, ये मामूली मुकदमा नहीं होता है। इसको डायरेक्ट इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत डील कर रहे हैं। ये जो मिसिंग चाइल्ड है, जो बच्चे अगवा होते हैं, जो रैंसम के केसेस होते हैं, जो अगवा के केसेस होते हैं, ये आम थाने वाले डील नहीं करते हैं। ये जाते हैं CIA ABCC एंटी वायलेंस क्राइम सेल के पास जाते हैं, और उनके पास जो मुकदमे जाते हैं, फिर ये जो खसूसी एक तो आम हमारी अदालतें हैं, जो मजिस्ट्रेट है, सेशन जजेस हैं, एक जो 1997 की और फिर 2012 की जो हमारी जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो अदालतें बनी हैं, उन अदालतों में मुकदमा जाते हैं। ये ज़रूर है कि वो मुकदमा की थोड़ा पेशरफ सुस्त है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा है। नहीं तो कानून इनका ये है कि जब पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब के दौर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में, और अभी तक उसको थोड़ा सा उन्होंने बेहतर कर दिया है। उसमें ये किया उन्होंने कि 7 दिन के अंदर उस मुकदमे का फैसला सुनाना है, और एक स्पीडी कोर्ट है नहीं का नाम भी दिया गया है। हाँ। एक मुकदमा एक वक्त में अदालत के पास एक मुकदमा होगा, लेकिन उस मुकदमे को डेली चलाएंगे, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा। जो आम अदालतें 1:30 बजे 2 बजे नहीं, रात 8 बजे 10 बजे तब भी चलाना है इसको, खत्म करना है उसको, खत्म करना है। एक हफ्ते के अंदर उसने सारी गवाह चला के फैसला देना है। लेकिन बदकिस्मती से अदालतें कम हैं, स्टाफ कम है, यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। यानी मैं आपको कराची की मिसाल दूँ, पहले 5 अदालतें थी, ये 3 करोड़ या 4 करोड़ की आबादी लोग बताते हैं। ऑफिशियली तो ये 1.5 करोड़ है, लेकिन 1.5 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा ये लोगों को पता है। या वहाँ के लिए सिर्फ पहले 5 अदालतें थी, अब 10 हो गई है। अब मजीद सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया 30 अदालतें करने की, तो मैं ये समझ लूँ 30 भी कम है, 300 अदालतें होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि जब अदालतें होंगे, अगर इसी रेशियो पे आप चलेंगे कि एक मुकदमा एक अदालत में, तो इस हिसाब से तो 3000 भी कम है। हाँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अदालतें बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इक्विपमेंट्स देंगे, ये जदीद सिस्टम आप देंगे उसको, और स्क्रीनिंग का, और जो ऑलरेडी हमारे कानूनी शहादत पे ये आपकी मीडिया जो हम और आप दिखा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, ये चीज़ें भी हमारे कानून के तहत एडमिसेबल है, कानूनी शहादत आर्टिकल 164 के तहत। यानी किसी ने कोई CCTV जैसा नहीं होता है, कोई बंदा जुर्म करते हुए किसी को कत्ल करते हुए, तो वो भी एक एविडेंस के तौर पे शुमार किया जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। और अगर इस तरह का कोई हादसा, कोई इंसिडेंट आपके साथ अगर हो जाता है, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनको करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनको ये तो अगर किसी ने आपको कांटेक्ट कर लिया, या जो आपका जो घर का शख्स है या जो बच्चा है उसी के थ्रू कॉल करा लिया, उसके मोबाइल से कर ली, लेकिन कुछ लोगों को तो महीनों तक पता ही नहीं चलता कि जो उनका अपना था वो कहाँ है, कौन ले गया, कहाँ गायब है। सालों तक इस तरह की सिचुएशन रहती है, वो लोग कहाँ खड़े होते हैं, वो कैसे ढूंढें। चलो एक अल्लाह ना करे आपका कोई अपना इस दुनिया से चला गया, तो आप उसकी फातिहा तो कर सकते हैं ना, कम से कम दिल को सुकून आ जाएगा कि आपने उसके लिए पढ़ लिया, आपने उसको उसकी तदफीन की, उसकी कब्र मौजूद है। ऐसा अपना जिसका पता ही नहीं है सालों से कि वो कहाँ गया, कौन ले गया, उसको कैसे ढूंढे, ऐसी भी फैमिलीज मौजूद हैं। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा 3.5 से 4 साल बाद आया। हाँ, इसी तरह साबिक गवर्नर का बेटा 3 से 4 साल बाद आया। इस तरह बहुत सारे मुकदमात पेंडिंग है, चल रहे हैं।
मेरे पास एक चल रहा है मिसिंग पर्सन का 85 साल उम्र बंदे की अब्बासी शहीद अस्पताल से गायब हुआ है 2014 और अभी तक चल रहा है केस, ठीक है। अब क्या पोजीशन है, आपने एक बात करी कि भीख मंगाते हैं, बीच में मुझे इतला मिली थी जो लवाकिन को कि वो हैदराबाद में जो भिखारी लोग हैं ये उसको व्हील चेयर पर बिठा के टांग उसको टूटा हुआ है, 50 साल उम्र है, उसने किसी को मैसेज भेजा है कि भाई मैं ये अर्गमान हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो बड़ी सिंध हाई कोर्ट ने भी बड़ी एफर्ट्स किए, पुलिस ने भी काफ़ी भागदौड़ की, मगर वहाँ सराग नहीं मिल सका। वो तो जो भिखारी होते हैं आज इधर कल उधर, तो पता नहीं चल रहा है। अब गली गली जानना ये भी तो मुश्किल काम है। तो ये इस तरह जो पुराने मुकदमात होते हैं इनके ऊपर अगर आप मुसलसल तवज्जो दें, आप मुकदमात आपकी मिसिंग पर्सन की सिंध हाई कोर्ट में या आपकी मुतल्लिका हाई कोर्ट में अगर चल रहे हो तो ज़ाहिर बात है अदारे सारे अलर्ट होते हैं और उसको ढूंढने में बाज़ औक़ात ये होती है कि बदकिस्मती से उनको कोई मार देते हैं या वो कोई तबी मौत मर जाते हैं या वो बंदा ऐसे चला जाता है कि वो उसका आता पता नहीं होता है या घर वालों से नाराज़ होता है कि वो अपना निशानदेही नहीं करता, ऐसे भी मुकदमात हुए हैं। तो ऐसी सूरत में टाइम लगता है, अदरवाइज़ अगर आप परसू करते हैं तो मुझे यकीन है और ये बहुत सारे लोग बाजियाब भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहिफाजत घर भी आ चुके हैं और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस हमने देखे भी कि लोग वापस भी आ गए, बहुत सालों बाद वापस आए और उन्होंने आके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। लेकिन ये वो लोग थे जो हाई प्रोफाइल लोग थे, वो लोग थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा देकर अपने बच्चों को छुड़वा लिया। लेकिन अभी भी बेशुमार केसेस ऐसे हैं कादिर साहब जिनको नहीं पता कि ये तमाम सिचुएशन जो है उसको आपको कैसे डील करना है या अगर ऐसा कुछ है तो आप कैसे बच सकते हैं। स्पेशली पता भी नहीं है, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं ना, हमें उनको सेव करना है क्योंकि बच्चों के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है या जिस तरह ये बता रहे थे कि वो ऊँटों की रेस होती है या ये गदागरी, ये जो भिखारी हैं ये इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा हमें ट्रेन करना होगा क्योंकि बीच में जिस तरह अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बीच में सुना भी कि बच्चों का अगवा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेशुमार खबरें आई, कुछ लोगों ने इसकी तरदीद की, कुछ ने तस्दीक की। इस पर हम बात नहीं करें, हम बात ये करें कि अगर एक भी बच्चा अगवा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के लिए इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम क्या करें, बच्चों को किस तरह अवेयर करें कि अगर आगे पीछे ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये कि बच्चों को अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, अजनबी लोगों की मिठाई टॉफ़ी वगैरह जो चीज़ें वो नहीं लेनी चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को भी ये करना चाहिए जो कि ये वालिदैन का ज़्यादा है, हम और आप टीवी शो में नहीं बता सकेंगे कि वो जो दोस्त है उनका डेटा भी अपनी वालिदैन को बताए कि मेरे फ़लाँ दोस्त है स्कूल में, उनकी तफसील मालूम होना चाहिए कि कल का खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल में हो सकता है वो बच्चा किसी क्रिमिनल फैमिली का हो, वो अपने बच्चे के जरिए इस तरह कोई वारदात कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह है अवेयरनेस के लिए। और मैं एक और सजेशन देना चाह रहा हूँ जो हमारी पुलिस में अच्छे अफसरान मौजूद है कि जो सिग्नल पे जो लोग हैं इनका डेटा भी मालूम कर लिए कि ये जो बच्चे हैं आया उनके अपने बच्चे, मुझे जो लोग बता रहे हैं कि इनके अपने बच्चे नहीं है, जिस तरह ये धूप पे सारे दिन लिए फिरते हैं, इसके अपने बड़ा माफिया है और बड़ा आसान से वो तो जरूर ये कहेंगे हमारे बच्चे हैं तो आप उसकी डीएनए टेस्ट कराएं। बहुत सारी हमारे पास ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।